बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का दूसरा सवाल ये है कि आप ख़वातीन का काम ना करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर आपका ख़वातीन जो टीचर्स हैं या जो गायनकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है। देखें, ये मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपका सवाल किस तरफ से आ रहा है कि अगर हमारी बच्चियाँ फ़ीमेल टीचर्स नहीं बनेंगी या डॉक्टर्स नहीं बनेंगी तो हमारी अपनी बहनें, माएँ, बेटियाँ किन के पास जाएंगी। तो इसी वजह से इस्लाम ने औरतों के काम पे पाबंदी नहीं लगाई। वो ज़रूरत के तहत काम कर सकती हैं, स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे जैसा बिगर पर्पस हो। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, औरत साइंसदान बनती है कि नहीं बनती है बिगर पर्पस नहीं है। मुआशरे में अगर ख़वातीन उस्ताद नहीं होंगी या डॉक्टर्स नहीं होंगी तो गायनकोलॉजिस्ट स्पेशली, और ये मैं स्पेशली डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, गायनकोलॉजिस्ट का सवाल भी गायनकोलॉजिस्ट के बारे में है, तो उसका क्या फिर हमारी जो ख़वातीन हैं वो किन के पास, मर्दों के पास जाएंगी। तो इसी वजह से ये बिगर पर्पस हो सकता है। इशू क्या है? इशू ये है कि ख़वातीन का करियर वुमन बनना एट द कॉस्ट ऑफ देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि घर की हैं। जब आप कैरियर वुमन बनना चाहते हैं, फिर आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहे हैं, फिर आपने ग्रो भी करना है, फिर आपके जॉब भी है, फिर आपने अपने जनाब एक्सपीरियंस भी लेना है, फिर आपने 9 to 5 9 to 7 भी काम भी करना है, फिर आपने जनाब ट्रिप्स पे भी जाना है, फिर आपका घर थोड़ा थोड़ा करते 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 बिल्कुल ही घर जौन सा है वो आपका जिम्मेदारियों से आप अपने आप को बरीजुमा कर लेते हैं और फिर आप उस दुनिया में ही घुस जाते हैं। और बाय द टाइम जब वहाँ से आप फारिग होकर रिटायर होते हैं तो आपको पता चलता है कि वो टाइम सारा, वो औलाद, वो खामन, सब कुछ घर टूट चुका होता है। तो इशू औरत के काम का नहीं है। औरतें काम कर सकती हैं, अपने घर में कर सकती हैं। अब देखें ना, अब आप डॉक्टर बन जाएं, गायनकोलॉजिस्ट हैं, मैं एक गायनकोलॉजिस्ट को जानता हूँ जो कि अपने जब भी घर लेती हैं, रेंट पे रहती हैं वो, तो वो ऐसी जगह पे तीन दफ़ा उन्होंने क्लिनिक बंद किया, स्टार्ट किया। हस्बैंड की जॉब बदल जाती थी, इलाका बदल जाता था, बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही होती थी, उसके वजह से वो शिफ्ट कर जाते थे। लेकिन जब भी वो घर लेती थी वो अपने घर में क्लिनिक खोल लेती हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से ऐसी रहमत बरकत होती है, वो फिर चल पड़ता है। वो 5 साल 8 साल 10 साल गुजारे, उसके बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई, साल एक, फिर थोड़ा सा डिप आती है, उसके बाद घर के बाद फिर बोर्ड लगता है, फिर शुरू हो जाता है और उसकी मर्ज़ी करती हैं। वो ये नहीं कि सारा दिन क्लिनिक खोल के बैठ जाती हैं। वो अपने बच्चों के जैसे जैसे बच्चों की उम्र थी उसी तरह बच्चों के जिम्मेदारियों के टाइम फ़र्क, तो वो अपने क्लिनिक का टाइम भी वो रखती हैं और बाहर उन्होंने नंबर भी लिख के लगाया होता है कि इमरजेंसी के केस में आप ये इस तरह कॉल कर लें। एंड शी मेक्स अ पॉइंट कि जी घर के अंदर अगर ये कोई ऐसा टाइम है जिसमें कोई लोग आते हैं और उस टाइम पे लोग आएँ जबकि जो कम से कम घर में कोई एक मेल कस्टोडियन ज़रूर हो। तो ये आप इसको प्ले कर सकते हैं। जब बच्चों की जिम्मेदारी हैं, छोटे बच्चे हैं, काम छोड़ दिया, काम कम कर लिया, कई घंटे के लिए बैठ गए, ना भी बैठे, क्लिनिक बंद ही कर दिया, सिर्फ इमरजेंसी के लिए जो आपके पुराने कस्टमर्स लगे हुए हैं, पेशेंट्स लगे हुए हैं, उनके लिए आपने जनाब फ़ोन पे एडवाइस कर दिया, इन टच भी रहे, लोगों से मिलते भी रहे, बात भी कर ली, कभी दिल किया तो जनाब घंटा काम भी शुरू कर दिया 3-4 महीने, उसके बाद फिर कम भी कर दिया। तो ये बेनिफिट है। इसी तरीके से जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स, वो भी ये कर सकती हैं, घरों में काम कर सकती हैं। और अगर कहाँ बाहर काम करना भी पड़े तो मुसलमान स्कूलों में, आपको पता है स्कूलों की जॉब छोटी जॉब होती है, कम घंटे, स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट के स्कूलों की। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि कल को आप यूनिवर्सिटीज़ में जो ख़वातीन की अदारे हैं उनमें आप काम कर सकती हैं और ट्यूटरिंग कर सकती हैं। तो टीचिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने टीचिंग का करियर बनाना है और आपने जनाब लेक्चरर लगना है और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनना है। आपने बच्चियों को पढ़ाना है। तो और स्पेशली जब बच्चियों की बात की जा रही है तो छोटी बच्चियों के, जब वो उस उम्र में बड़ी बच्चियां हो जाती हैं तो अक्सर का यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी को एजुकेशन हो जाती है, वहाँ पे तो इट डजंट मैटर सो मच। लेकिन दूसरी जगहों पे, स्कूलों में, कॉलेजों में आपके पास चॉइसेस हैं। बच्चियाँ ट्यूटरिंग करती हैं, ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। कितने घंटे एक क्लास पढ़ाने चली जाए, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो सिर्फ विजिटिंग है, जाती हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में
2 घंटे की क्लास पढ़ाई, वापस आ गई, हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं। तो ये कई है। तो इश्यू जॉब काम करने का नहीं है। औरतें आपके साथ मदीना में भी काम करती थी, फार्मिंग भी करती थी, जंगों में काम करती थी, साथ जाती थी, पट्टियाँ भी करती थी, नर्सिंग भी करती थी। लेकिन एक इशू ये है कि बिकमिंग अ करियर वुमन। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू ये है चेजिंग द मनी। तो एक इशू हो गया बिकमिंग द करियर वुमन, और दूसरा इशू ये है कि अर्निंग मनी फॉर वुमेन शुड नॉट बी द प्राइमरी मोटिवेटर। ख्वातीन के लिए पैसा कमाना बेसिक मोटिवेटर काम का नहीं होना चाहिए। उसकी वजूहात मैं आपको बता चुका हूँ पिछले प्रोग्राम्स में, पिछले सवालों के जवाब में। इस पे बहुत सारी रिसर्चेस अवेलेबल हैं, और इस निज़ाम के अंदर हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं कि जिन जिन मुआशरे में ख़वातीन काम करना शुरू करती हैं पैसों के लिए, जैसे जैसे औरतों की इनकम बढ़ती है, आदमियों की कम हो जाती है, आदमियों की मोटिवेशन कम हो जाती है, फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि आदमी कम काम करना शुरू कर देते हैं। ये रिसर्च स्टडीज़ बड़ा, उसका समरी ये है कि जितना ज़्यादा औरत काम करेगी और जितना कम आदमी काम करेगा, तलाक की शरह ज़्यादा होगी, फैमिली ब्रेक करेगी, बच्चों के ऊपर नेगेटिव असरात आएंगे, सेहतों का बड़ा फर्क होगा। तो इसलिए प्राइमरी मोटिवेटर जो उनसे औरतों का काम करना की खुशी होनी चाहिए, बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि पैसे कमा के घर चलाना हो। ये जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हान तआला ने आदमियों को दी है। और आप देख लें वेस्ट के अंदर अब ये नई जो एक तरह से ट्रेंड आ रहा गया है कि वर्किंग क्लास, वो कहती हैं वर्किंग वुमेन जो दे आर नॉट वेरी हैप्पी, वो खुशी नहीं है। वो ये कहती हैं कि ये लग्जरी है, घर में बैठ के कोई आपको खाना खिलाए, कोई आपका घर हो किसी का, आप मदद से महारानी बने और आपको किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो, बिलों की फ़िक्र ना हो, किस्तें ना आपने देनी हो, तो ये कहते हैं लग्जरी है, जो कि वेस्ट की औरत अब कहते हैं कि मेजॉरिटी अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे अब जो ब्रेड अर्नर हैं उनका हाउस होल्ड बन चुका है। दोनों मियाँ बीवी घर चलाते हैं, और उसकी वही वजूहात हैं, दो क्यों चलाते हैं, महंगाई है, या उनके जो एक तरह से हमारी ज़रूरियात बना दी जाती हैं वो चीज़ें जो कि लग्जरी होती हैं। तो पीयर प्रेशर होता है, खर्चे इतने अपने से बढ़ के आदमी उठा लेता है कि फिर घर एक से चलता ही नहीं है। तो ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, आदमियों की होनी चाहिए। आदमी काम बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, बाहर के चैलेंजेस हैंडल कर सकते हैं, अगर उनको पता हो कि उनका घर में उनके बच्चे और उनकी बीवी ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, दे आर एट सेफ प्लेस, और दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट अगर उनको कोई मसला हो। लेकिन उनको घर की तरफ से अगर कोई बेसुकूनी नहीं है, दे कैन वर्क मिरेकल्स, वंडर्स। तो बजाय इसके कि दोनों बाहर हैं, दोनों फिर रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, और घर जाना आपने किसी और के हवाले किया हुआ है घर चलाने के लिए। तो मैं बाज़ दफ़ा, आप हैरान होंगे कि मैं बाज़ दफ़ा औरतों को एज अ थेरेपी काम करने के लिए, कुछ घंटे के लिए काम करने के लिए प्रिस्क्राइब करता हूँ। वहाँ कई ऐसी औरतें आती हैं जो डिप्रेशन में हैं, क्योंकि ये भी किसी दिन इस पर बात करेंगे, कोई सवाल आता तो, कि ये जो न्यूक्लियस फैमिलीज़ हुई हैं, ये औरतों के साथ जुल्म की बहुत बड़ी वजह है। औरतों के लिए न्यूक्लियस फैमिली में रहना बहुत तकलीफ़ का बायस है, ये जानते हुए कि औरतें जौन सी हैं दे वांट टू टॉक, दे चेरिश रिलेशनशिप, उनकी बेसिक नीड ही रिलेशनशिप्स की है। तो या न्यूक्लियस फैमिली में या तो वो अकेली होती हैं, या छोटी फैमिली के अंदर सिर्फ सास होती है, तो और वो भी शायद उससे वो बनती ना हो, अब उस तरह से बहू को वेलकम नहीं मिलता, तो वो बॉन्डिंग नहीं होती। अब ख़वातीन के लिए ये बेसिक ज़रूरत है। तो कई औरतें डिप्रेशन में, नौकरियों वाली करियर वुमेन, तो जब वो बीमार होती हैं या किसी वजह से जॉब छोड़ती हैं, तो मैं उनको खुद एडवाइस करता हूँ बाज़ दफ़ा कि नहीं, आप घंटा 2 घंटे के लिए ज़रूर घर से जाएं, कोई प्रोडक्टिव काम करें, बच्चों को पढ़ा दें, किसी जगह वॉलंटियर कर दें, अपनी काम को स्कूल में पढ़ा दें, जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ होती है घर में बैठ के काम कर लें। तो इसी तरीके से घर में बैठ के ख़वातीन बहुत काम कर, बिज़ी रहें, बजाय आजकल के माहौल में, क्योंकि और बाकी बिजनेस है नहीं,
बच्चे आपके फ़र्ज़ करें 2 थे, या तो आपकी बड़ी फैमिली होती। अब वो भी यहाँ पे फैमिलियों का साइज़ छोटा होता चला जा रहा है, जिम्मेदारियाँ हैं नहीं, घरों में मुलाज़म आ चुके हैं, तो औरत के पास तो काम कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो वो कहती है मैं तो फारिग हो गया, मैं जॉब कर। भाई जॉब ना करो, डू समथिंग एल्स विच इज़ मोर प्रोडक्टिव, जो कि आपका घर भी, आप घर भी संभालें, बिजी भी रहें, साथ आप बाहर की जो आपकी सोशल नीड्स हैं, मसलन आपने जॉब करनी है, लोगों से मिलना है, आपकी सोशल नीड्स के लिए जाएं, आप जॉब पूरी करें। वैसे भी ख़वातीन ज़्यादातर इसीलिए शायद करती हैं, लेकिन मैं उनको थेरेपी के तौर पर बताता हूँ डिप्रेशन के लिए, कि आप ये घर में मत बैठे, इसी बहाने में उठेंगी, तैयार होंगी। उनकी ख्वाहिश है कि जनाब उनको एक होता है ना आदमी को, दे वांट टू बी फील अप्रिशिएटेड, वांटेड। एक टीचर जाती है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं, टीचर करते हैं, उसको थोड़ा सा अपने ऊपर लगता है, उसकी सेल्फ स्टीम बूस्ट होती है कि मैं भी कुछ हूँ। घर में बेचारी शायद दाल रोटी पकाती रहे, और हस्बैंड अगर उसका या घर उसका घराना वैसा नहीं है पढ़ा लिखा, या हम पे उसकी तारीफ़ की जाती हो, तो वो अक्सर औक़ात हमने तारीफ़ें करना छोड़ दी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया, तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसको उठने को दिल ही नहीं करता। स्पेशली उन घरों में जहाँ पे ख़वातीन को काम नहीं है, कामों के लिए मुलाज़म है। अब वो उठे या ना उठे, नैनी ने बच्चों को तैयार किया, बाहर भेज दिया, अब वो लेटी हुई है, रात को फिल्में देख रही है, सुबह बिस्तर पे लेटी हुई है, काम भी हो रहे हैं, खामद भी चला जाता है जॉब वगैरह पे, अब वो फारिग बैठी हुई है। देर इज़ नो प्रेशर कि उसने उठना है। बच्चों के जनाब बच्चे स्कूल चले गए हैं, या स्कूल भेज के सो गई दोबारा, और वो अपने आप को भी बीमार कर रही है और डिप्रेशन में जा रही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जी आप चाहे 1-2 घंटे के लिए बाहर जाएं, कुछ ना कुछ करें, सोशल एक्टिविटीज़ करें, एंटरप्रेन्योरशिप कर लो यार। घर में बैठ के औरतें काम कर सकती हैं, आजकल तो इतने मौके मौजूद हैं, कुकिंग कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने बेकरी खोलनी है, लेकिन अगर आप कुकिंग करना चाहें, बेकिंग करना चाहें, कोई आपकी ड्राइंग की स्किल है, कोई आर्किटेक्ट की आप है, हस्बैंड को हेल्प करना चाहती हैं, घंटे 2 घंटे के लिए गए, आपने कुछ पकाना है हफ्ते में, जनाब को बेकिंग की, तो जनाब 2-3 फैमिली के लोगों का भी, रिश्तेदारों का भी, करीबी सहेलियों का भी ऑर्डर ले लिया, इकट्ठा जनाब ओवन किया, बिस्किट बना दिए सबको, तो दिस इज़ गुड। लेकिन पॉइंट फिर वो याद रखिए, करियर वूमन बनना गलत है, और नंबर 2 पैसे के लिए काम, सिर्फ पैसे के लिए काम करना गलत है ख़वातीन के लिए। तो आई होप के आपको समझ आ गई होगी कि ये जो हम मिथ बना लेते हैं कि या यस और नो, ऐसी बात नहीं है कि जी औरतें काम करेंगी या नहीं करेंगी, ऐसी बात नहीं है। ये बैलेंस बड़ा आपको लेके चलना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।